पंजाब विधानसभा का सेशन देखने के लिए खास तौर पर लुधियाना के एमपी रवनीत बिट्टू यहां पर पहुंचे थे। जानते हैं उनसे कि उनको सेशन में कैसा लगा यहां पर आके, क्योंकि पार्लियामेंट में तो बहुत सारे सेशन आपने खुद वहां पे प्रेजेंट किए हैं। अब आप यहां विधानसभा में पहुंचे थे, आज का सेशन कैसा रहा? नहीं, मुझे भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहने का मौका मिला है, पर यहाँ सुनने पंजाब के मुद्दे आए थे और भी विधानसभा पहले तो चलती 2-3 दिन है, तो उसमें भी ये हालात हो जाएं तो अब हाउस अकेला चल रहा है और सरकार है जो उनके पक्ष के लोग बोल रहे हैं, पता नहीं किसको सुना रहे किसको नहीं सुना रहे, पर खाली हाउस में वो अपनी अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पर अब जब सीएलपी लीडर बोल रहे होते हैं तो आगे क्या होता था, कोई भी मुख्यमंत्री हो कैरों साहब से लेके वो हर बात सुनते हैं और अगर कोई वो बात किसी स्कीम के बारे में बोलते हैं, किसी स्कूल कॉलेज या किसी रोड के बारे में या किसी हॉस्पिटल के बारे में बोलते हैं, सीएम और सरकार वो अपने ऑफिसर से चेक करवाती है भी हाँ यार जो ये स्कीम बोल रहे हैं अभी वाकई उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसको दुरुस्त करें, ठीक करें। यहाँ तो ये प्लानिंग बना के आए हैं आम आदमी पार्टी भी जब सीएलपी लीडर बोलेगा तो आपने शोर डालना है और स्पीकर हाउस एडजर्न करेगा। जो बात है वो सीएलपी लीडर की रिकॉर्ड पे नहीं आनी चाहिए, वो उसमें कामयाब हुए। अगर तल्खी की हम बात करें तो उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या हम लोग बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा, तो जिस तरह की तल्खी देखने को मिली मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर के बीच, उसे कैसे? सीएलपी लीडर तो भी बोले ही कुछ नहीं थे। सीएलपी लीडर ने सिर्फ ये कहा भी जैसे केंद्र की एजेंसी हैं, जो जैसे आपके राघव चड्ढा साहब ने एक चिट्ठी लिखी है भी सीबीआई ईडी इनके ऊपर झंडे बीजेपी के लग जाने चाहिए, वैसे ही उन्होंने कहा जो आपकी विजिलेंस यहाँ कर रही है तो ये सलाह आपकी अच्छी है भी आपका झंडा वहाँ लग जाए। तो इसमें उन्होंने सिर्फ राघव चड्ढा जी का जो पॉइंट था उसे ही लिया था। तो उसके बाद इस चीज़ को वो कहते नहीं जी आप विजिलेंस की बात छोड़ो, आप सबको विजिलेंस पकड़ के अंदर करेगी जितने भी आप लोग बैठे हैं। तो सीएम जो हैं चन्नी साहब का भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चन्नी को अंदर किया गया जिसका नाम आएगा सारों को अंदर करेंगे। नहीं, चन्नी तो अभी बाहर ही हैं, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन से नाम जब ले दिया सीएम ने तो फिर बात वही उसी चीज़ का था भाई अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं तो सबको अंदर करने की पहले ही बात कह दी, तो फिर चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार है, वो कर सकते हैं, कोई रोकने वाला, बाकी कानून देख लेगा कोर्ट में जब केस जाएगा। पर इसी बात में इतना नहीं होना चाहिए था भाई हाउस एडजर्न करने की ज़रूरत आ जाती। अगर हाउस चलता तो ये अपनी बातें छोड़ के अपनी तू मैं से निकल के लोगों की बात सुनते तो अच्छा होता। तो उन्होंने ये मन था भी सुननी नहीं किसी की बात, जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने वॉकआउट कर दिया है और कह रहे हैं जब तक सीएम माफ़ी नहीं मांगेंगे हम हाउस में नहीं आएंगे। ये टाइम आते हैं, पर अब एक बात समझिए, सीएम को मैंडेट है, सीएम को लोगों ने जता के वो तो जीते हुए हैं, हम अपोजिशन में हैं और सीएम एक 3 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनको आगे आके बात को ख़त्म करना चाहिए। अगर फिर भी इसीलिए हाउस में कस्टोडियन है वो स्पीकर होते हैं और स्पीकर साहब कल सुबह है जूस पिलाएं चाय पिलाएं, दोनों को बुलवा के, दोनों पार्टियों के डिप्टी स्पीकर हैं, पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और इस बात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हो जाती है। लेकिन अब अगर सीएम साहब करते हैं तो ठीक है, नहीं स्पीकर साहब को खुद इस चीज़ को हाउस चलाना उन्होंने है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इस तल्खी को कैसे ख़त्म करना है ये मैं समझता स्पीकर साहब अच्छी तरह समझते भी हैं और करेंगे भी। सदन की बातें तो चलती रहेंगी, हम बात करेंगे अमृतपाल की, क्योंकि आपको उनको लेकर के काफ़ी कुछ जो बयानबाजी है वो चलती रही। हाल ही की अगर बात करें तो आपको जो धमकी है वो भी आई है, तो इसे किसे उससे जोड़ के देखते हैं कि कहीं अमृतपाल की तरफ से जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर के धमकी आ रही है। पर्सनल अमृतपाल से मेरा क्या है, मैं तो चुप कर जाऊँगा, नहीं बोलता अगर किसी को पसंद नहीं है, मेरा अमृतपाल से क्या लेना देना। पर मैं तो सिर्फ पंजाब में इसी चीज़ का डर है भी जैसे ये कृपानों से लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को साथ लेके जो पुलिस स्टेशन जाके एसपी पीट दिया, वो चीज़ें ना हों, दोबारा पंजाब वही हालातों में ना चला जाए जो पंजाब में 50,000 लोग मरे हैं। तो ये मेरी तो इतनी हिम्मत है, धमकियाँ तो ये क्या मुझे धमकियाँ कोई देगा, मैं ना परवाह करता हूँ इन चीज़ों से। बड़े लोगों से एक मतलब जब बम इधर उधर बम फटते थे, गोलियां चलती थी, उसमें निकले हैं हम, तो ये तो कोई बात नहीं है। पर मेरा सिर्फ ये है भी आज प्लीज़ आप भी अगर आपको कोई तकलीफ़ आए तो हर आदमी पुलिस को कॉल करता है,
आज पुलिस ही भाग गई, अगर पुलिस को न्याय नहीं मिल रहा तो आम नागरिक को न्याय कहाँ मिलेगा। हालात तो ये हैं भी, वो हॉस्पिटल में 8 लोग पड़े हैं, उनको कौन बचाएगा, उनको कौन पूछेगा। तो ये थे हमारे साथ लुधियाना से एमपी रवनीत बिट्टू, जिन्होंने आज की जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर बातचीत की है। इन्होंने कहा कि विरोधी दल जो है वो तो अपनी बात रखेगा ही, सरकार को घेरेगा ही। वहीं जब वॉकआउट कर गए हैं, मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आज वो जो तल्खी हुई है उसको लेकर के काफ़ी जो गहरा दुख है वो उन्हें लगा है, और इसमें स्पीकर को चाहिए कि दोनों जो दल हैं उनको आपस में बिठाया जाए और बात सॉर्ट आउट की जाए, क्योंकि जो ये विधानसभा का सेशन चल रहा है ये ज़रूरी सेशन है, लोगों के लिए ज़रूरी है। वहीं अपने को मिली धमकी के ऊपर बिट्टू का कहना है कि ऐसी धमकियां तो उन्हें रोज मिलती रहती हैं, पुलिस का एक्शन जो है वो ठीक होना चाहिए, पुलिस के ऊपर लोग विश्वास कर रखें, ये चीज़ जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।